हेलो एंड वेलकम बैक टू बेस्ट सीज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक ऐसी जगह जो सिर्फ अपने नज़ारों ही नहीं बल्कि अपनी हिस्ट्री के लिए भी जानी जाती है। तो जब शिमला का एक छोटा सा टूर हुआ तो सोचा न सिर्फ एक वीडियो डायरी बनाई जाए बल्कि उसके साथ थोड़ी सी शिमला की हिस्ट्री के बारे में भी बात की जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिस्ट्री से पहले थोड़ा शिमला के सफ़र की बात करें तो 17 जनवरी को रात 9 बजे जो सफ़र शुरू होना था वो ट्रेन की 3 घंटे की देरी की वजह से रात 12 बजे शुरू हुआ। ट्रेन ने सुबह 6:30 बजे हमें कालका पहुंचाया और 7 बजे वहां से हमें शिमला के लिए ट्रेन मिल गई, जिसने हमें 12:30 बजे शिमला पहुंचा दिया। शिमला देखने के लिए वैसे तो आप 2 से 3 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले सफ़र के हिसाब से 1 दिन भी काफ़ी था। द रिज, मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च, इन सबको एक शाम में निपटाने के बाद अगले दिन सुबह कुफरी का सफ़र हुआ। जनवरी के सफ़र में एक बर्फ़ की ख्वाहिश भी थी जो कि शिमला में उस वक्त पूरी ना हो सकी, इसलिए कुफरी का प्रोग्राम बनाया। वहाँ से करीबन आधे घंटे की ड्राइव पर कुफरी है, जहाँ से आप ऊपर घोड़ों के ज़रिए जा सकते हैं, जहाँ एक्टिविटीज़ हैं। स्नो जनवरी के टाइम में आपको वहाँ रास्ते में भी मिलेगी और ऊपर मिलेगी। हाँ, अगर स्नोफॉल हो रही है तो कुफरी में ऊपर का रास्ता बंद होता है। ऊपर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी हैं जो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शायद हमारे लिए वो घोड़ों का सफ़र ही एक बहुत बड़ा एडवेंचर था। ये सब वीडियो में आगे आता ही रहेगा और आप देखते रहेंगे, और उसके साथ साथ हम शिमला की और उस खूबसूरत टॉय ट्रेन की बात करेंगे जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। अगर थोड़ी ट्रेवल एक्सपेंसेस की बात की जाए तो मैं पर्सनली आपको दिल्ली से शिमला और ऊपर कुफरी तक का एक्सपेंस बता सकता हूँ। अगर आप टैक्सी नहीं कर रहे हैं तो आपको कालका से टॉय ट्रेन मिलेगी और ये एक बहुत खूबसूरत सफ़र है। दिल्ली से कालका के लिए 2 ट्रेन चलती हैं, जिनमें से एक शताब्दी एक्सप्रेस है और दूसरी नेताजी सुभाष एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस से आपको मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 12:10 वाली ट्रेन मिलेगी, लेकिन नेताजी एक्सप्रेस से आपको सारी ही ट्रेनें मिल सकती हैं अगर ट्रेन लेट ना हो जाए। लेकिन विंटर्स में ट्रेन लेट हो जाती है, 2 से 3 घंटे आप मान कर चलें, और ज़्यादा भी लेट हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर है। नेताजी एक्सप्रेस का स्लीपर का टिकट 200 रुपये का है और तकरीबन 450 रुपये का AC का टिकट है। टॉय ट्रेन में आपको हर तरह से मिल जाएगा। आपको 65 रुपये का जनरल टिकट भी मिल सकता है, लेकिन जनरल से जाना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अगर आपको सही से एंजॉय करना है, क्योंकि उसमें भीड़ होती है। विंटर सीजन में ठीक ठाक भीड़ थी, समर सीजन में तो शायद बैठने का भी मौका ना मिले। लेकिन अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है और आप किसी दूसरी ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ये एक इकलौता ऑप्शन बचता है अगर आप कालका से शिमला के लिए टैक्सी नहीं करना चाहते। रिजर्वेशन 140 रुपये से लेकर 700 रुपये तक हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर आप 350 रुपये वाला टिकट करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपको केबिन मिलता है। एक केबिन 4 लोगों का होता है और 2 केबिन 2 लोगों का, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है 700 रुपये वाले के मुकाबले में भी, क्योंकि 700 रुपये में भी आपको चेयर कार ही मिलेगी। बस उसका इंटीरियर थोड़ा अच्छा है, ऊपर शीशे हैं जो इतने यूज़फुल नहीं है। शिमला पहुंचने के बाद आपको वहां से टैक्सी करनी होगी। अगर 2 से 3 किलोमीटर के अंदर आपका होटल है तो 300 रुपये लगेंगे, उससे ज़्यादा है तो 350 और 400 रुपये। करीब में हो तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन सामान होने की वजह से बेहतर यही है कि आप टैक्सी कर लें। होटल से आपको 1000-1500 से लेकर 10,000 रुपये तक सब मिल जाएंगे। बेहतर ये है कि आप प्री बुक करके जाएँ, स्पेशली अगर आप समर सीज़न में जा रहे हैं। विंटर सीज़न में और ऑफ सीज़न आपको वहाँ जाकर आराम से होटल मिल जाएंगे। जो होटल मैंने किया मैं उसको इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, हालांकि उसकी लोकेशन अच्छी थी और मॉल रोड से काफ़ी करीब था और पैदल के रास्ते पर था। शिमला में आप कोशिश करें कि शहर में ही होटल लें तो आप आराम से पैदल मॉल रोड और रिज वगैरह घूम सकते हैं, और सवारी में टैक्सी के अलावा कुछ और ना होने की वजह से ये बहुत फ़ायदा देता है।
वहाँ से अगर आपको कुफरी जाना हो तो 1000 रुपये अप एंड डाउन लगेगा। और कुफरी में आप जो भी एडवेंचर करना चाहेंगे उसके अलग है। सजेस्ट ये करूँगा कुफरी आप जब भी जाएँ जब आपको शिमला में बर्फ़ ना मिले और आपको बर्फ़ देखनी हो, वरना कुफरी को मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप जब कुफरी जाएंगे तो वहाँ ऐसा कुछ खास नहीं है। आपको उसके लिए घोड़ों पर बैठ के ऊपर जाना पड़ेगा। हालांकि वो भी एक अच्छा एडवेंचर है, लेकिन रिस्की ज़रूर है। घोड़े ऊपर ले जाने के और नीचे लाने के 500 रुपये पर पर्सन लेते हैं। उसके अलावा वो आपको जूते देंगे, जो अगर आप नीचे लेंगे तो आपको 200 रुपये पर सेट मिलेगा। उसके अलावा वो सूट भी आपको देना चाहेंगे, लेकिन आप उसको ना लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्टली वो सूट्स इसलिए होते हैं कि अगर आप घोड़े से गिर जाएं तो वहाँ पे कीचड़ बहुत होती है और आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो आप उनका सूट पहन के जा सकते हैं जिससे आप अपने कपड़ों को बचा सकें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सूट तो ले ही ना, और जूते भी नीचे से न लें। आपको जैसे ही कुफरी में ऊपर पहुँचेंगे तो आराम से 100 रुपये में 2 जोड़ी जूते मिल जाएंगे, जो आपको 200 रुपये में 1 जोड़ी नीचे मिल रहा था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टॉय ट्रेन के रास्ते में बीच में आने वाले बड़ोग स्टेशन के बारे में है। इस स्टेशन के पास जाकर ट्रेन ट्रैक का काम इतना डिफ़िकल्ट हो गया कि आगे किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस वक्त कर्नल एस बड़ोग की जिम्मेदारी दी गई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। उसने आइडिया दिया कि दोनों तरफ से खुदाई शुरू करें तो जल्दी से जल्दी ये टनल पूरी करके काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा ही किया गया, बट ये एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। काम और ज़्यादा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्नल बड़ोग को न सिर्फ निकाला बल्कि उन पर 1 रुपये का फ़ाइन भी लगाया। ये इंसल्ट कर्नल बड़ोग बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी इनकम्प्लीट टनल में जाकर खुद को और अपने कुत्ते को गोली मार दी। इसीलिए ये टनल का काम पूरा होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्टेशन उसे डेडिकेट किया और इस रास्ते की सबसे लंबी 1 किलोमीटर की टनल नंबर 33 के फ़ौरन बाद आने वाले स्टेशन को नाम दिया गया बड़ोग रेलवे स्टेशन। कहा जाता है कि कर्नल बड़ोग आज भी उस टनल में देखा जाता है, मगर बहुत चाहने के बाद भी मेरी मुलाकात उससे न हो सकी। उसके अलावा शिमला के आसपास बहुत जगह है घूमने की, लेकिन मैं पर्सनली कहीं और गया तो मैं आपको कोई और मेंशन नहीं करूँगा, कोई और रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि आपको आसानी से वहाँ का टैक्सी ड्राइवर बता देगा। टैक्सी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, जगह जगह आपको अपना कार्ड देंगे। उसके अलावा अगर आप स्टेशन से होटल तक भी टैक्सी से आएँ तो आप उससे भी कार्ड ले सकते हैं और उसी के साथ भी जा सकते हैं जैसा आपको कंफर्ट महसूस हो। और ऐसे फिर वहाँ से दोपहर से लेकर शाम तक टॉय ट्रेन से, जिससे आप कल का वापस आ सकते हैं। बेटर ये है कि आप 12:30 बजे वाली ट्रेन करें तो आपको आसानी से नेताजी एक्सप्रेस मिल जाएगी। 3 घंटे आपको कालका स्टेशन पे वेट करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर वेटिंग रूम भी मौजूद है और अगर आप सोना चाहें तो रूम्स भी अवेलेबल है। अगेन नेताजी एक्सप्रेस के सेम किराया है दिल्ली आने के लिए और ये आपका पूरा खर्चा पड़ेगा। ये तो बात हुई कि आपको सफ़र में कितना खर्चा लगेगा। अब अगर बात ही करें कि टॉय ट्रेन बेहतर है या गाड़ी से जाना, तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो गाड़ी से जाना बहुत बेहतर है, क्योंकि ट्रेन तकरीबन 5.5 घंटे कालका से शिमला के लेती है। लेकिन जब आप घूमने जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि खूबसूरत नज़ारे हों, वो एक जॉयफुल राइड हो टॉय ट्रेन की, तो अगर आपके पास टाइम है तो आसानी से आप सस्ते में और खूबसूरत नज़ारों के साथ टॉय ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं कालका से शिमला तक। शिमला की हिस्ट्री की अगर बात करें तो शिमला का नाम शिमला कैसे पड़ा? शिमला के मशहूर होने से पहले ही वहाँ पर काली देवी का एक मंदिर, श्यामला देवी मंदिर मौजूद था और यही श्यामला आहिस्ता आहिस्ता शिमला हो गया, जिस नाम से आज हम इस जगह को जानते हैं। 18वीं सेंचुरी से पहले शिमला की कोई अहमियत नहीं थी, वो सिर्फ एक पहाड़ों में मौजूद जगह थी। लेकिन 1806 में जब मेजॉरिटी शिमला पर नेपालीज ने कब्जा किया, नेपाल के भीम सिंह थापा ने शिमला के अक्सर हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ये कब्जा ज़्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि 1814 से 1816 तक चलने वाली गोरखा वॉर में ब्रिटिश ने नेपालीज को हराकर शिमला का कब्जा ले लिया। अंग्रेज़ों को यह जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि इसका मौसम उनके मुल्क के मौसम जैसा था। इसी तरीके से उनको शिमला की वादियों में स्विट्जरलैंड की भी याद आती थी। यही वजह है कि बड़े बड़े इंग्लिश ऑफिसर्स ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया और जो नहीं रहते थे उन्होंने भी वहाँ पर अपने मकान बना लिए, जहाँ वो अपनी गर्मियाँ गुजार सकें। 1819 में शिमला का पहला लकड़ी का घर बना और 1822 में पहला पक्का मकान बना। जो मकान की तादाद शुरू में 30 थी, वो 1881 आते आते 1141 हो गई। और अगर आपकी बात करें तो 2011 के आखिरी सर्वे के मुताबिक 8,14,000 से ज़्यादा शिमला की आबादी है, जिसमें जेंडर रेशियो 1000 मेल पर 920 फीमेल है। शिमला में 97% से ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले, 1.25% से ज़्यादा इस्लाम को मानने वाले हैं और बची हुई तादाद दूसरे मजहब के मानने वालों की है, जिसमें सिखिज़म और क्रिश्चियनिटी है। एजुकेशन के मामले में भी स्टेट्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। 84.55% लास्ट रिकॉर्डेड सर्वे के मुताबिक शिमला का लिटरेसी रेट है। सरकारी लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानें यहाँ पर हिंदी और पहाड़ी हैं। शिमला को बहुत से लोग छुट्टी मनाने की जगह के तौर पर ज़रूर जानते हैं, लेकिन शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम कि शिमला हिंदुस्तान का समर कैपिटल रह चुका है, यानी गर्मियों की राजधानी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा तो कर लिया, मगर उनको यहाँ का मौसम रास ना आया।
उनके लिए यहाँ की गर्मी किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। यही वजह है कि 1863 में शिमला को समर कैपिटल घोषित कर दिया गया, यानी कि गर्मियों में हिंदुस्तान की राजधानी शिमला होगी। नवंबर से लेकर अप्रैल के शुरू तक जो कामकाज दिल्ली में देखा जाता था, वही अप्रैल से अक्टूबर तक शिमला में देखा जाने लगा। लेकिन इसने एक और परेशानी को जन्म दिया। वो थी साल में 2 बार दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली सामान का लाना ले जाना। उस वक्त इस चीज़ के लिए घोड़े गाड़ियाँ और खच्चर इस्तेमाल किए जाते थे, मगर उसमें मेहनत, वक्त और पैसा तीनों ही ज़्यादा लगता था। जिसमें से उनके लिए सिर्फ वक्त और पैसा अहम था, क्योंकि मेहनत तो उन लेबर्स ने की है जिनसे उनकी जान की परवाह किए बगैर काम करवाने वाले आज इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले ब्रिटिश ही थे। खैर, ये एक अलग टॉपिक है और किसी और वीडियो के लिए इसको रखते हैं। बात ये चल रही थी कि ये 2 बार शिफ्टिंग अंग्रेज़ों के लिए एक परेशानी बन गई और इसी वजह से उन्होंने एक कमेटी बनाई जो ये पॉसिबिलिटी चेक करे कि क्या दिल्ली से शिमला तक ट्रेन से सफ़र किया जा सकता है। 1891 में जब दिल्ली से कालका रेलवे शुरू हुई, जो कि एक आम 5.5 फुट की पटरी पर थी, जिसको हम आज अपने इंडियन रेलवे में देखते हैं, वो शुरू होने के बाद दिल्ली से शिमला ट्रेन का सफ़र जो सिर्फ एक ख्वाब था, वो सच होता दिखाई देने लगा। लेकिन पहाड़ों पर चौड़ी पटरी की ट्रेन चलाना आसान नहीं था और तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से काम शुरू हुआ इस टॉय ट्रेन का, और ये काम सौंपा गया एक इंजीनियर हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन को। सन 1898 में हैरिंगटन के अंडर टॉय ट्रेन का काम शुरू हो गया और पहाड़ों में रास्ता देखना और फिर उसको काटना और सबसे अहम टनल बनाने का काम शुरू हो गया। हुआ 1903 में, और 9 नवंबर 1903 वो डेट है जब कालका से चलकर शिमला पहली टॉय ट्रेन पहुंची, जिसमें आज 18 स्टेशन बीच में हैं। 96.60 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र है और इसके बीच में 103 टनल्स, 869 यानी 869 ब्रिजेस आते हैं और 919 मोड़ हैं, जिसमें से सबसे शार्प टर्न वो है कि जिसमें ट्रेन 48 डिग्री तक घूम जाती है। 1903 में इसकी स्थापना हुई और 2003 में जब इसका 100 साला जश्न मनाया गया, उस वक्त इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की यूनेस्को से अपील की गई। और 8 जुलाई 2008 वो दिन है कि जब यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया।
ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, ना तो मुझे व्लॉग करना आता है और ना ही वो मेरा जॉनरा है, लेकिन मैंने इसको वीडियो डायरी के तौर पे बनाया है, ब्रीफ हिस्ट्री के साथ और थोड़ी सी सफ़र की डिटेल्स के साथ। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मैं एक आगे सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि दुनिया के हर मुल्क को अलग अलग कवर किया जाए, उसकी हिस्ट्री को, उसके रहन सहन को, उसकी हर चीज़ आप तक पहुँचाई जाए, और उसके बाद इंडिया के भी हर स्टेट को और आइकॉनिक प्लेसेस को कवर किया जाए इन वीडियोज़ में। तो उसको सेटअप करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था कि आपने जब खुद सफ़र किया है तो उसकी एक वीडियो डायरी बनाई जाए और उसके साथ थोड़ी सी हिस्ट्री आप तक पहुँचाई जाए। शिमला को और हिमाचल प्रदेश को हम और भी कवर करेंगे जब हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हिमाचल प्रदेश के ऊपर। इन वीडियोज़ को बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो शायद ये इतनी कंसिस्टेंसी के साथ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत नॉलेज और थोड़ी बहुत हिस्ट्री में शॉर्ट्स के जरिए से बताता रहूँ और शॉर्ट्स को अपलोड करने में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाऊँ। तो अगर आप व्लॉग्स देखने के शौकीन हैं तो शायद आपको आगे जाकर अपने इंटरेस्ट का ज़्यादा कुछ ना मिले, लेकिन अगर आप हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड हैं, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं, तो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं भी पसंद आई तो डिसलाइक भी कीजिए और साथ में कमेंट में भी अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको लगता है कंटेंट किसी और को भी पसंद आएगा तो उसके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करें। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी ही आपसे मिलने की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें।